सलाम व जुले। सबसे पहले आज करगिल की आवाम को मुबारकबाद है कि आप लोगों ने एक तो इतना बड़ी मात्रा में जो वोटिंग की है कल, इतना अच्छे टर्नआउट से 77.61, जो मुझे लगता है कंट्री के काफ़ी हाईएस्ट टर्नआउट्स में से एक होगा, चाहे कोई भी इलेक्शंस हो। तो उसमें भी हमें जो सुबह से ही देखने को मिल गया, लोगों का 4-4 बजे जो है लोग आके पोलिंग स्टेशन पे बैठ चुके थे। हालांकि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी लोगों का एंथुजियाज्म ऐसा था कि आई शुड बी द फर्स्ट वन टू वोट। सो हमारी हम अगर फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी वी हैव फोटोज़ जो सुबह फजर पढ़ के या अर्ली मॉर्निंग, इवन ज़ांस्कार जैसे ठंडे इलाकों में भी 6 बजे 7 बजे लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। तो उस सब को देखते हुए जो जिस तरीके से हमने तैयारी की थी, तो आगे भी अब आज के बाद जो भी इलेक्शंस होंगे उनकी तैयारी, और आज से पहले भी, तो वो तैयारियां क्यों इतनी ज़्यादा, इतनी मेहनत क्यों की जाती है, उसका जो हमें फल है वो ये होता है कि टर्नआउट में लोग जो है पॉपुलेशन आए। तो वो हमें जो है, मुझे लगता है डी साहब भी एग्री करेंगे कि हमें उसका जो रिवॉर्ड है वो कल ही मिल चुका था। बाकी मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि दिस इज़ अ फेस्टिवल, और करगिल के लोगों ने इसको सच में एक फेस्टिवल की तरह मनाया है। रही हमारी सिक्योरिटी की बात, तो सिक्योरिटी हमने काफ़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी की थी, ऑलमोस्ट 4 टियर सिक्योरिटी थी। आप पहले तो बूथ्स पे, हमारी पोलिंग स्टेशंस पे सिक्योरिटी थी, जो कि कैटेगराइजेशन आपको ऑलरेडी बताई हुई है, हाइपर सेंसिटिव, सेंसिटिव, नॉर्मल। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे हमें एक तो हाइपर सेंसिटिव में, और जहाँ जहाँ हमें फिर से अंदेशा था कि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है या कुछ और मसले हैं या कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इनपुट थे, तो वहाँ पे हमने हाफ ऑफ सेक्शन ऑफ CAPF जो MHA ने हमें दी हुई है उनमें से वो लगाई थी। उसको वो हो गया हमारा पोलिंग स्टेशन का सिक्योरिटी। उसके अलावा जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर जो हैं, जोनल ऑफिसर गेस्टेड ऑफिसर रैंक के, और सेक्टर ऑफिसर इंस्पेक्टर रैंक्स के थे या सब इंस्पेक्टर रैंक्स के थे, उनके साथ भी डिटेल नफरी। और उसके अलावा CAPF की QRTs 20 जोन थे, तो 20 QRTs जो है हमने साथ में इन्फ्लक्स की थी, जिन्होंने कंटिन्यूसली जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत थी या फिर इंश्योर करना था कि पोलिंग ना रुके, कहीं बहुत सारी जगह थी जहाँ पे वोटिंग जो है बॉइलिंग पॉइंट, आई वुड से कि बॉइलिंग पॉइंट के तौर पे चल रही थी, बिल्कुल उबल रहा था। लोग अपना वोट दे रहे थे, मगर आसपास हालात जो थे हमारे वो लॉ एंड ऑर्डर होने लायक थे। बट फॉर्चुनेटली, एंड आई थिंक लद्दाख पुलिस की एफिशिएंसी की बात करें तो इट वाज सो ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड। हमने डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी डिटेल्ड तरीके से समझा के उनको भेजा था, बट इट वाज सो ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड ऑन एवरी वंस पार्ट। हर ऑफिसर जिसका जहाँ जैसा एक्सपीरियंस था उस हिसाब से हमने डिप्लॉयमेंट की थी। तो जिसने पहले करगिल में काम किया था, उसके अलावा जिसने ऐसे इलेक्शन में काम किया था, जिसका जैसा जिस तरीके का एक्सपीरियंस था, उस तरीके का एक्सपीरियंस उन्होंने यूज़ किया, और हमें इलेक्शंस में कोई भी कहीं भी इतना प्रॉब्लम नहीं आया। स्पेशली ड्यूरिंग 8 to 4 जो हमारा वोटिंग पीरियड था, उसमें तो कहीं पे भी अगर कहीं इलेक्शन रुका है तो या तो EVM से रुका है थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट, जो कि सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट ने विदाउट वेस्टिंग टाइम वहाँ जाके इशू रिजॉल्व किया है। उसके अलावा जहाँ कहीं बोलचाल हुई है 5 मिनट से ज़्यादा कहीं पे भी हमें डिले नहीं देखने को मिला है। उस आपको मैं ये भी बताता चलूँ, इचू जैसी जगह जहाँ पैदल जाना पड़ता है, वहाँ भी हमें ऐसा सुनने में आ रहा था कि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट इवन आस्किंग DC एंड SSP, जो वहाँ जोनल ऑफिसर और जोनल मजिस्ट्रेट हैं, वो सीधा पैदल चल गए, और उनको जहाँ आगे जाके कहीं नेटवर्क आया तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि सर ऐसा ऐसा इनपुट है, हमने विदाउट वेस्टिंग टाइम टू इंश्योर वोटिंग ना स्टॉप हो, तो वो वहाँ पे ऑलरेडी गए। और मैं आपको बताता चलूँ, वहाँ पे जो PO और P1 जो हमारे वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग पार्टीज़ के ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी इनके पहुँचने से पहले ही विदाउट, मतलब हर चीज़ का वहाँ गुस्सा आया होगा, 10 चीज़ें हुई होंगी बोलचाल, आपको पता है कैसे होता है स्कर्मशीज़, तो फिर भी उन्होंने भी जो है इतना अच्छे से हर किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, और उस जैसे इचू जैसे रिमोट इलाके में भी वोटिंग स्टॉप नहीं होने दी। टाइमली वोटिंग होके इचू वाले रात को 8 बजे से पहले हमें स्ट्रांग रूम में भी पहुंच गए थे। तो ये सब दिखाता है कि करगिल की पॉपुलेशन, और फिर करगिल के लोग जो ऑफिसर्स भी हैं वो भी आपकी पॉपुलेशन है, इवन लद्दाख के जो ले से आए थे, वो सब कितना डेडिकेटली उन्होंने इंश्योर किया कि ये इलेक्शन
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट रखने में। तो इसमें उन्होंने जो रोल अदा किया उसके लिए मैं उन सबको, हमारे जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल ऑफिसर, जोनल सेक्टर ऑफिसर्स, जो ले से हमारी लद्दाख पुलिस के ऑफिसर्स आए थे, बाकी ऑफिसर्स, और सबसे ख़ास तौर पे हमारे डीआईजी साहब जो 3 दिन 4 दिन हमारे साथ यहाँ पे, और ख़ासकर उनका जो वास्ट एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमें जो पोलिंग डे पे मदद की, गाइडेंस दी। तो उसके तहत जो है आप देखेंगे, अब मुझे लगता नहीं आज से पहले कभी भी स्ट्रांग रूम इतना जल्दी काम फिनिश हुआ होगा। हम 8:30 8:45 के आसपास हमने ईवीएम सारी अंदर कर दी थी, उसके बाद सीलिंग में और 1 घंटा लगा लें आप, तो बिफोर 10 वी वर डन। सो दिस शोज आर एफिशिएंसी, और ये एफिशिएंसी पॉसिबल हुई है सिनर्जी बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस का आप रोल देखें, और हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की क्लियर कट डायरेक्शंस की वजह से। तो इसके अलावा भी अभी आप देखेंगे इसके बाद एमपी इलेक्शंस आएगा, हम इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मेजर्स लेंगे। डी साहब ने भी आपको बताया किस तरीके से टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में इससे भी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन होगी। वी विल ऑलवेज स्ट्राइव कि जो भी हम बेंचमार्क अटेन करते हैं उसको ब्रेक करके हमेशा उससे बेहतर करने की कोशिश करें। और लास्टली सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मीडिया का, लोकल मीडिया का, और जो बाहर से मीडिया आई उन सब का थैंक यू है। आप लोगों ने हमें भी हर जगह से अपनी पोलिंग की स्टेटस, खबर, लोग क्या कर रहे हैं, किसी वेरी ओल्ड मैन जिसका जो वोट देने आया है, ऐसी चीज़ें हम बिजी होते हैं, हमें मिस करते हैं, बट दीज आर दी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कोई फर्स्ट वोटर है, मैं देख रहा था कल किसी ने फर्स्ट वोटर का भी इंटरव्यू लिया है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव करने से जो है यहाँ हमारी डेमोक्रेसी फूलेगी फलेगी। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप सब ने भी हमें एक टीम की तरह सपोर्ट किया, और आगे भी आप सब हमें उम्मीद है ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जी, चिकन हार्नेस कॉन्स्टिट्यूंसी से खबर आई कि पोलिंग खत्म होने के बाद कुछ क्लैशेस की खबर आई। हाँ जी, उस हवाले से क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जगह बॉइलिंग पॉइंट पे थी, तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम से चल रहा था, स्पेशली लेट आफ्टरनून से, कि किसी तरीके से पोलिंग रुक जाए, ऐसा कोशिश। मगर वहाँ पे हमारे ZO, ZM, SO, SM और जो खासकर SDM चिकटन और हमारी जो चिकटन चौकी ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर हैं, तो इन सब ने इंश्योर किया कि किसी भी हालत में, इन्होंने इवन हमें कॉल भी किया, हमने भी बताया किसी भी हालत में पोलिंग नहीं रुकने देनी। तो एक तो 4 बजे तक, बल्कि 4 के बाद 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगे थे, जब तक सारे वोटर्स क्लियर हो गए जो उस टाइम लाइन में रहते हैं एज़ पर रूल। तो वो सारे वोटर्स क्लियर करके उसके बाद क्लोज करके, जब हम यहाँ से पुलिस पार्टी एंड फोर्स अलॉन्ग विद द पोलिंग पार्टी निकल चुकी है, उसके बाद वो लोग जो वहाँ पे आपस में पार्टी 2 या 3 पार्टीज थी, आई विल नॉट कमेंट द नेम्स, तो उनमें आपस में बोलचाल हुई है, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ है, एक दूसरे को उन्होंने मारा है, इंजरीज भी हैं। अब उस जो हमारे पास इंजरीज़ की रिपोर्ट आई, उसमें उसी टाइम इमीडिएटली हमने ZO को भी वापस भेजा है, चौकी अफसर को भी और SDM को भी। तो ये सारे जाके इन्होंने फिर इंजर्ड को भी रिकवर किया है, और उनको चिकटन हॉस्पिटल में पहले फ़र्स्ट एड दिलवा के फिर हमारे इस हॉस्पिटल में रेफ़र किया है। उसके अलावा उन सब का फार्म मजरू भी भरा गया है, और इसमें हम कोई भी कोताही नहीं बरसेंगे। इमीडिएटली रात को ही हमने पेट्रोलिंग रूट मार्चेस भी किए एरिया डोमिनेशन के लिए, और साइमल्टेनियसली FIR भी लगाई है। उसमें FIR में जो बंदे हमें आइडेंटिफाइड हैं, वो बंदे भी हम आइडेंटिफाई करके, आई थिंक 12-13 एक साइड से हैं, 13-14 एक साइड से, और एक तीसरी पार्टी भी शायद वहाँ थी, उसके भी 3-4 बंदों के ऊपर हमें खबर आ रही है। तो वो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आता जाएगा, तो वो उन सब के खिलाफ जो है FIR रजिस्टर्ड है, 3 FIR रजिस्टर्ड है, उनमें कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये एक एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि पोलिंग के दौरान तो नहीं होने दिया है, बट यस ऐसे चीज़ें हो सकती है यहाँ। दैट इज़ वाई जो आप देख रहे थे, इतने मुझे करगिल में लोग पूछ रहे थे यहाँ क्यों इतनी फोर्स की ज़रूरत है। सो दिस इज़ अ एग्ज़ाम्पल। इचू में भी छोटा सा होने की कोशिश हुई, बट इचू पॉपुलेशन कम थी और वहाँ अच्छे से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हैंडल किया। अदरवाइज दिस इज़ अ एग्जांपल। आप देखें अगर लोग जब गर्मा गर्मी होती है, लोगों के इमोशंस हाइटेंड होते हैं, तो हो सकता है यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर। तो बट वी वर वेल इक्विप्ड और अच्छे तरीके से हमने उसको भी हैंडल किया। जब हमें पता इन्फॉर्मेशन मिली पोलिंग पार्टीज़ के साथ, हमने एक अलग एस्कॉर्ट लगाया और ये बाकी वाले बंदे इधर गए हैं और इन्होंने वहाँ कंट्रोल किया है। अभी मुझे SHO वाखा जो जिनके अंडर आता है चिकटन,
वो फ़ोन करके बता रहे हैं कि वहाँ पे भी अभी उन्होंने दोनों पार्टीज़ को आमने सामने भी बिठाया है, तो उस तरीके से भी बात करके, साथ में एसडीएम साहब भी थे, तो वो मसला भी वहाँ पे ऑलमोस्ट हल हो चुका है। अब इसके बाद आई डोंट सी एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देयर, बट वी आर स्टिल कीपिंग आर मतलब टेकिंग आर प्रिकॉशंस। हम काउंटिंग के दौरान भी आप देखेंगे फुल फ्लेज डिप्लॉयमेंट और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड रहेंगे। इससे बल्कि पोलिंग में आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर गेयर थोड़ा सा हमारा इतना सामने नहीं लाते हम, क्योंकि लोगों को पोलिंग करवानी है, लोग आते हैं, तो मगर इसमें आप देखेंगे काउंटिंग के दिनों में अगर ऐसा कहीं पे भी हमें इनपुट्स होगा, हम फिर विद फुल प्रॉपर गेयर जो है वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करेंगे और बिल्कुल भी इस चीज़ की कोताही नहीं बरती जाएगी। सर कितने लोग इंजर्ड हैं, उनका अभी कंडीशन कैसा है? 5 लोग या जो हैं जिनको थोड़ी सी ज़्यादा इंजरी आई है, बाकी माइनर इंजरीज़ काफ़ी लोगों को है। आई थिंक 5-6 और हैं जिनको माइनर इंजरीज़ हैं, जिन्होंने फिर रिपोर्ट भी नहीं की है, बट 5-6 हैं जो हॉस्पिटल में हमारे पास आए। सर इचू में क्या हुआ था और एग्जैक्ट क्लियर बताएंगे? इचू में भी कुछ 2 पार्टीज़ के बीच में स्कफल हुआ था, वही आपको पता ही है, बेसिक पोलिंग रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो मगर रुकने नहीं दी है वहाँ पीओ ने, उन्होंने काफ़ी स्टैंड लिया है अच्छे तरीके से, और उसके बाद बिना टाइम लूज़ किए जेडओ और जेडएम भी जब तक वहाँ बात ही, और मतलब वहाँ से पोलिंग स्टार्ट थी, दूसरा जगह पे पीओ उनको समझा ही रहे थे, तो ये भी 1-1.5 घंटे में पहुँच गए हैं जेडओ और जेडएम। उसके बाद तो बस वहाँ पे 121 वोट है, वो 4 बजे की क्या बात करें, वो तो आई थिंक बहुत जल्दी हो गया था, जितना वहाँ 121 में से अवेलेबल थे। जी, थैंक यू सो मच। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.